गधे को इंसाफ। मुगल सम्राट अकबर का दरबार न केवल कला, संस्कृति और युद्ध नीति का केंद्र था, बल्कि न्याय के लिए भी प्रसिद्ध था। जब कोई और जगह न्याय न मिले तो लोग दिल्ली दरबार की ओर रुख करते थे, जहां बीरबल जैसे चतुर और निष्पक्ष मंत्री बैठते थे। एक दिन दरबार में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर सब स्तब्ध रह गए। एक आदमी दरबार में आया और जोर जोर से रोने लगा। एक साधारण किसान, नाम था रामू, दरबार में घुसा। उसके कपड़े फटे थे, चेहरा धूल से सना हुआ, आंखों में डर और क्रोध दोनों थे। रामू, हुजूर, मेरी पुकार सुनिए। मेरे गधे को मार दिया गया है। न्याय चाहिए, अन्यथा मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। दरबार में हलचल मच गई। एक गधा मारा गया और किसान उसे लेकर बादशाह के दरबार तक आ गया। ये बात मजाक जैसी लगी, लेकिन किसान की आंखों की सच्चाई ने सभी को गंभीर कर दिया। अकबर, बोलो किसान, कैसे हुआ ये सब और किसने मारा तेरे गधे को? रामू, हुजूर, मेरा गधा सवेरे खेत में चर रहा था। तभी जमींदार रतनलाल का आदमी आया और उसे उठा ले गया। कुछ घंटों बाद गधा मृत मिला, जहर खाया हुआ। ये उनकी साजिश है, हुजूर। वे मेरी जमीन हड़पना चाहते हैं और गधा मेरा साथी था, गवाह था। बीरबल, धीरे से अकबर की ओर झुकते हुए, जहां अपना मामला मामूली नहीं लगता। बीरबल ने तुरंत जमींदार रतनलाल को बुलवाया। रतनलाल, जहां पना, क्या अब जानवरों के लिए भी इंसाफ होगा? कल तो कोई चींटी कुचल जाए और इंसाफ मांगने आएगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत कीजिए जमींदार साहब, इस दरबार में चींटी को भी इंसाफ मिलेगा यदि वो सच बोले। पूछताछ हुई। जमींदार साफ इंकार करता रहा। गधे के शव की जांच हुई, वाकई जहर मिला था, लेकिन किसने दिया इसका कोई सबूत नहीं। बीच की परतें। गधा सिर्फ गधा नहीं था। जैसे जैसे बीरबल ने जांच की, एक अजीब बात सामने आई। गधे की खाल पर कुछ कोडित चिन्ह मिले, जैसे किसी पुराने दस्तावेज या नक्शे के टुकड़े। रामू का गधा खेतों में ही नहीं, आसपास के जंगलों में भी जाता था, जहां पहले एक खजाना मिलने की अफवाह थी। रतनलाल की जमीन और रामू की जमीन जुड़ी हुई थी और बीच में एक विवादित टुकड़ा था। बीरबल को शक हुआ, कहीं गधे के जरिए कुछ छुपाया या खोजा तो नहीं जा रहा था। राज उजागर होने की आहट एक रात बीरबल ने वेश बदलकर रामू के गांव में पड़ताल की। गांव वालों ने बताया कि रामू रात रात भर कहीं निकल जाता था, गधे के साथ। एक बुजुर्ग बोला, रामू कहता था कि गधा उसका सबसे वफादार साथी है और सबसे बड़ा राजदार भी। बीरबल समझ गया, गधा केवल एक जानवर नहीं था, वो कोई गुप्त कार्य का हिस्सा था। चतुराई का प्रयोग, नकली गधा, असली अपराधी। बीरबल ने योजना बनाई। दरबार में एक नकली गधा प्रस्तुत किया गया जो हूबहू रामू के गधे जैसा था, और कहा गया कि बीरबल की जड़ी बूटी से गधा जीवित हो गया है। यह खबर पूरे नगर में फैल गई। अगले दिन रात में कोई उस नकली गधे को चुपके से देखने आया। वो कोई और नहीं, रतनलाल का बेटा था। उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने कबूल किया, रामू के गधे के पास एक नक्शा था जो किसी खजाने की तरफ इशारा करता था। मेरे पिता को पता चला तो उन्होंने उसे जहर दे दिया। अचानक मोड़, रामू की असलियत पर शक, लेकिन तभी बीरबल ने एक और मोड़ पेश किया। अगर गधा राज छुपा रहा था तो रामू कैसे अनजान था? अब शक रामू पर भी गया। हो सकता है पूरा खेल उसका रचा हुआ हो। गधे की मौत, नक्शा, खजाना, और अब सहानुभूति हासिल कर जमीन का अधिकार। अकबर ने कहा, सच अभी भी अधूरा है। अपराधी कौन है, रामू या रतनलाल, या दोनों, या कोई तीसरा? जब तक सच्चाई पूरी न खुले कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। बीरबल ने प्रस्ताव रखा, जहांपनाह, हमें एक सप्ताह का समय दीजिए। मैं खुद उस गधे के नक्शे का रहस्य सुलझाऊंगा। तब तक फैसला सुरक्षित रखा जाए। अकबर ने हामी भरी। बीरबल ने नक्शे की जांच शुरू कर दी। रतनलाल,
और रामू दोनों को नजरबंद कर दिया गया। लेकिन तभी एक रात रामू गायब हो गया, बिना किसी सुराग के। बीरबल ने देखा कि नक्शे का एक कोना भी फटा हुआ है और गायब। दिल्ली की वो रात अजीब थी। एक तरफ बादशाह अकबर ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया था कि कोई भी रामू को शरण देगा उसे देशद्रोही माना जाएगा। दूसरी ओर बीरबल सोच में डूबा था। रामू अचानक कैसे भागा? क्या वो सच में निर्दोष था या फिर वही इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था? बीरबल अपने आप से, अगर रामू बेकसूर था तो भागा क्यों? और अगर दोषी था तो नक्शे का टुकड़ा उसके पास क्यों था? बीरबल ने नकली गधे की पीठ से मिला अधूरा नक्शा ध्यान से देखा। ये किसी पुराने स्थल का प्रतीत हो रहा था। कुछ पुरानी मुगल लिपियां, कुछ पहाड़ियों की आकृति और बीच में एक गोल चिन्ह, शायद खजाने का संकेत। बीरबल रात को राजमहल के पुराने दस्तावेजों की लाइब्रेरी में पहुंचा। वहां राजवंशों के 300 साल पुराने नक्शे रखे थे। उसने कई घंटों तक दस्तावेजों की छानबीन की। आखिरकार एक नक्शा मिला जिसमें बीरबल को वही आकृति दिखी जो रामू के गधे की पीठ से मिले नक्शे में थी। नक्शा गुजरखोह नामक एक रहस्यमय जगह की ओर इशारा कर रहा था। एक ऐसा इलाका जो वर्षों से वीरान था और जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां पर मुगल खजाना छुपा है। अगले दिन बीरबल अपने खोजी दल के साथ गुजरखोह की ओर निकलने वाला ही था कि महल के द्वार पर एक अजीब साधु प्रकट हुआ। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरा धूल और राख से सना हुआ। साधु मुस्कराकर, बीरबल, जिसे तुम खजाना समझ रहे हो वो सिर्फ सोना नहीं, इतिहास का एक ऐसा सच है जिसे उजागर करना आसान नहीं। बीरबल, तुम कौन हो और ये सब कैसे जानते हो? साधु, मैं वही हूं जिसने ये नक्शा पहली बार बनाया था और जिसे छुपाना पड़ा था, क्योंकि कुछ सच्चाइयां उजागर होते ही तबाही ला सकती है। बीरबल अचंभित था। साधु ने कहा कि वो पहले मुगल दरबार में वास्तुशास्त्री था, पर किसी अपराध में उसे मृत मान लिया गया। साधु, रामू मुझे मिला था, मैंने ही उसे नक्शा दिया, पर अब वो खुद गायब है और शायद जिंदा नहीं। बीरबल के दल में 4 लोग थे, एक सैनिक, एक नक्शानवीस, एक खोदाई विशेषज्ञ और बीरबल स्वयं। सफर कठिन था, बीहड़, जंगल और सांपों से भरे रास्ते। तीसरे दिन वे गुजरखोह पहुंचे। वहां एक पुराना शिव मंदिर था जो पूरी तरह से टूटा हुआ था, लेकिन मंदिर के पीछे एक चट्टान पर वही गोल निशान था जैसा नक्शे में था। बीरबल ने आदेश दिया, खुदाई शुरू हो। 3 घंटे बाद एक लोहे का संदूक निकला। बीरबल ने संदूक खोला। उसमें केवल एक हस्तलिखित पत्र, एक धातु की अंगूठी और एक पुराना नक्शा था जो रामू के गधे से मिले नक्शे का अगला हिस्सा था। पत्र फारसी में था। अनुवाद किया गया, ये खजाना नहीं, गुनाहों का दस्तावेज है। जिसने भी इसे पाया वो सच्चाई के भार को उठाने के लिए तैयार रहे। इस नक्शे के अंतिम हिस्से तक पहुंचना एक ऐसे रहस्य तक पहुंचना है जो मुगल वंश की नींव को हिला सकता है। बीरबल के रोंगटे खड़े हो गए। क्या इस नक्शे के जरिए कोई राजनीतिक साजिश उजागर हो सकती है? इसी दौरान दिल्ली में जमींदार रतनलाल ने बीरबल के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। कहा जाने लगा कि बीरबल खुद खजाना लूटना चाहता है और उसने रामू को रास्ते से हटा दिया। कुछ दरबारियों ने बीरबल पर शक करना शुरू कर दिया। अकबर परेशान था। अकबर बीरबल से, क्या तुम्हें खुद पर भरोसा है कि तुम सच तक पहुंचोगे? अगर 1 सप्ताह में जवाब नहीं आया तो तुम्हारी कुर्सी छिन सकती है। रामू की वापसी या कोई और? एक रात बीरबल के शिविर में अचानक एक आदमी घायल अवस्था में पहुंचा। उसके कपड़े फटे थे और चेहरा जला हुआ था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं रामू बचकर आया हूं। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। उसकी आवाज पहले से अलग थी। वो नक्शे का तीसरा हिस्सा मांग रहा था। उसकी आंखों में भय से ज्यादा लालच था। बीरबल ने उसे दबे पांव पकड़वाया और उसकी पहचान की जांच करवाई। पता चला वो रामू नहीं था,
बल्कि एक भाड़े का आदमी था जिसे दिल्ली के ही एक ऊंचे ओहदे वाले दरबारी ने भेजा था। नक्शे के तीनों हिस्से मिलते ही बीरबल ने देखा आखिरी गंतव्य एक गुफा में था, जो कालगिरी पहाड़ियों के अंदर थी। गुफा के द्वार पर शिलालेख था, जो सत्य को उजागर करे वो अपने वंश का त्याग करे। भीतर अंधेरा था। जब बीरबल अंदर गया तो एक पत्थर की दीवार पर नक्काशी बनी थी, एक राजकुमार और एक किसान की, एक युद्ध की, और अंत में गधे का चित्र। चित्र के नीचे फारसी में लिखा था, एक गधा ही जानता है कि असली राजा कौन था। बीरबल हैरान रह गया। क्या यह सब सिर्फ खजाने के लिए था, या सच्चाई यह थी कि रामू ही वास्तव में किसी शाही वंश का उत्तराधिकारी था और गधा उसी के वंश का रक्षक? बीरबल उस पत्थर की दीवार के चित्रों और लिपियों को ध्यान से देख रहा था। शब्दों में छिपा था इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर। गधे के साथ जन्मा वो बालक जो शाही रक्त का उत्तराधिकारी था। ये कथन इतिहास के उस अध्याय की ओर इशारा करता था जब युद्ध के दौरान एक शाही राजकुमार को उसकी जान बचाने के लिए एक किसान को सौंपा गया था। उस किसान ने उसे अपने बेटे की तरह पाला, और जब दुश्मन दरवाजे पर पहुंचे तो राजकुमार की पहचान को छिपाने के लिए गधे की पीठ पर बांधकर जंगल में छोड़ दिया गया। क्या रामू वही बच्चा था? क्या उसका गधा ही वो प्राणी था जिसने उसे बचाया और बाद में उसका साथी बना रहा? बीरबल को इन सवालों के जवाब पाने थे, क्योंकि अब वो जानता था रामू की पहचान बदल चुकी है और शायद वो अब किसी और नाम से जी रहा है। इधर दिल्ली में राजमहल की दीवारें कांपने लगी थी। कई दरबारी आपस में खुसुर पुसुर करने लगे। रतनलाल तो पहले ही बंदी था, लेकिन अब उसके पक्ष में कई शक्तिशाली जमींदार और दरबारी खड़े हो गए थे। उन्होंने सम्राट अकबर से सवाल किया, अगर बीरबल को खजाना ही चाहिए था तो वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, और अगर सच में खजाना नहीं मिला तो उसकी कहानी सिर्फ एक कल्पना है। अकबर चिंता में पड़ गए, लेकिन फिर भी उन्होंने बीरबल पर विश्वास बनाए रखा। अकबर, यदि बीरबल झूठा है तो उसका राज भी उतना ही छोटा होगा, लेकिन यदि वो सच कहता है तो हमें यह सत्य स्वीकार करने का साहस भी होना चाहिए। बीरबल को गुफा के पास एक और कोठरी मिली। वहां 3 मूर्तियां थी। एक वृद्ध महिला की जिसके हाथ में झुनझुना था, एक सैनिक की जिसकी तलवार पर फारसी में लिखा था, मैंने उसे बचाया, पहचान छिपाई, और तीसरी एक गधे की मूर्ति जिसके गले में बेल लटक रही थी। बीरबल ने महसूस किया ये केवल मूर्तियां नहीं, 3 गवाह हैं उस घटना के जब शाही बालक को सुरक्षित पहुंचाया गया। गधे की मूर्ति के नीचे खुदाई करने पर बीरबल को एक और संदूक मिला। इस बार उसमें था एक पुराना हस्तलिपि पत्र और एक चांदी की अंगूठी जिस पर मुगल वंश का चिन्ह बना था। हस्तलिपि में लिखा था, यदि ये पत्र किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जिसे अपनी पहचान न हो तो जान ले तू ही वह है जिसे तख्त के लिए चुना गया था, पर गधे ने तुझे जीवन दिया। जब तेरा मार्गदर्शक मरे और तेरा रक्षक बोल न सके तब तू अकेला रह जाएगा, पर सच्चाई तेरे रक्त में बोलेगी। बीरबल ने अब ठान लिया कि उसे रामू को हर हालत में ढूंढना है। उसने एक गुप्त योजना बनाई। 4 भेषधारी जासूस 4 अलग अलग दिशाओं में भेजे गए, एक दक्षिण की ओर, दक्कन पठार की ओर, एक पश्चिम की ओर, सिंध और बलूच की ओर, एक उत्तर में, पहाड़ी गांवों की ओर, और एक पूर्व, गंगा के किनारे बसे गांवों की ओर। 3 सप्ताह बीत गए। 3 जासूस खाली हाथ लौटे, लेकिन चौथा जासूस जो उत्तर से आया एक खबर लेकर लौटा जिसने बीरबल को भीतर तक झकझोर दिया। उस जासूस ने बताया कि एक गांव में एक वैद्य रहता है जो घोड़ों और गधों का इलाज करता है, और उसका नाम है रघुनाथ। वो गधों से बातें करता है और रात को अकेले पहाड़ों में कुछ बड़बड़ाता है, जैसे कोई मंत्र या पुरानी भाषा। बीरबल ने भेष बदला और स्वयं गया उस गांव। वहां एक झोंपड़ी में उसे मिला रघुनाथ, एक शांत, विनम्र लेकिन बहुत सतर्क व्यक्ति। बीरबल ने धीरे से कहा, गधे को इंसाफ मिला या नहीं?
रघुनाथ चौंक गया। वो समझ गया कि कोई जान चुका है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। गधा चला गया, लेकिन वो कभी भी केवल जानवर नहीं था। वो मेरी मां था, मेरा साथी, मेरी पहचान। बीरबल, तो तुम ही रामू हो, असली वारिस। रामू ने धीरे से सिर झुकाया। हाँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैं एक किसान हूं। मुझे तख्त नहीं चाहिए। मुझे बस अपने गधे की कब्र पर बैठकर एक गीत गाना है। बीरबल रामू को लेकर वापस नहीं लौटा। उसने एक और योजना बनाई। वो दिल्ली लौटा और अकबर को पूरी बात बताई, लेकिन रामू की पहचान गुप्त रखी। बीरबल, जहांपनाह, कुछ सच्चाइयां इतिहास में दर्ज होनी चाहिए, पर उन्हें दरबार में उजागर नहीं किया जाना चाहिए। ये व्यक्ति आपके वंश का हो सकता है, लेकिन वो तख्त नहीं चाहता। वो इंसाफ चाहता है अपने गधे के लिए। अकबर ने एक क्षण को मौन साधा, फिर मुस्कुराकर कहा, बीरबल, उस गधे को सलामी दो जिसने एक गुमनाम शहजादे को इंसान बनाया। अंतिम दृश्य, एक समाधि, एक गुलाब और गधे का गीत। रामू उत्तर लौट गया। जहां उसके गधे की मृत्यु हुई थी, वहां उसने एक छोटी समाधि बनवाई, मिट्टी से बनी, जिस पर कुछ नहीं लिखा। हर रोज वो वहां बैठता और एक बांसुरी बजाता, वही धुन जो उसका गधा पहचानता था। गांव वाले सोचते कि वो पागल है, पर कोई जान नहीं पाया कि वो एक गधे के साथ जन्मा एक राजा था। दरबार में वर्षों पहले निकाला गया एक दरबारी, जाफर अली, अचानक एक नई सेना और भारी संपत्ति के साथ वापस आता है। अकबर ने उसे कभी विश्वासघात के शक में देश निकाला दिया था, पर अब वो अफगान सरहद से लौटा है, एक स्थानीय राजा की मदद से। जाफर अली दरबार में वापस घुसपैठ करने के लिए अमीरों और जमींदारों को अपने पक्ष में कर रहा है। जाफर अली, बीरबल अब बूढ़ा हो चला है, और अकबर भी। अगर कोई असली उत्तराधिकारी है तो हमें जानने का हक है, और अगर तख्त के खून में मिलावट हुई है तो उसे साफ करना जरूरी है। उसने घोषणा कर दी, मैं साबित करूंगा कि वर्तमान तख्त झूठ पर खड़ा है, और उस किसान रामू को मैं सबके सामने लाऊंगा। बीरबल को जाफर अली की गतिविधियों की भनक मिल चुकी थी। उसने अपने सबसे चतुर गुप्तचरों अमीर खान, नीला और लाल सिंह को अलग अलग इलाकों में फैला दिया। अमीर खान ने दिल्ली के उच्च वर्ग में घुसपैठ की। नीला ने राजमहल की सेविकाओं में स्थान बनाया। लाल सिंह को उत्तर के गांव भेजा गया, रामू की निगरानी के लिए। बीच बीच में बीरबल उनसे गुप्त संकेतों के माध्यम से संवाद करता था। नीला ने एक बेहद चौंकाने वाला संदेश भेजा। जाफर अली के पास एक चौथा नक्शा है, जिसमें लिखा है कि असली उत्तराधिकारी का राज दिल्ली के बाहर नहीं, दरबार के अंदर छुपा है। उधर रामू के गांव में कुछ अजनबी लोग आने लगे थे। वे वैद्य की औषधियों का बहाना कर रोज उससे मिलने आते। एक रात, जब रामू गधे की समाधि पर बैठा हुआ बांसुरी बजा रहा था, 4 नकाबपोशों ने उस पर हमला कर दिया। रामू ने बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन घायल हो गया। गांव वालों ने उसकी मदद की और हमलावरों को खदेड़ दिया। रामू अब समझ गया था। उसका अतीत उसे फिर घसीटकर दरबार के दरवाजे पर खड़ा करने जा रहा है। जाफर अली ने दरबार में घोषणा की, 1 सप्ताह बाद मैं एक व्यक्ति को दरबार में लाऊंगा जो मुगल खून का असली वारिस है। अकबर चिंतित थे। बीरबल ने उन्हें शांत किया। जहांपनाह, झूठ को उजागर करने के लिए कभी कभी सत्य को छुपाना पड़ता है। बीरबल जानता था कि जाफर अली जो भी करने जा रहा है, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उसने एक नया गुप्त संदेश भेजा, रामू को दिल्ली बुलाओ, पर किसी और पहचान के साथ। 1 सप्ताह बाद दरबार में भीड़ जमा हुई। जाफर अली एक युवा को लाया, चमचमाते कपड़ों में, मुगल टोपी पहने, और बोला, यह है अकबर का असली उत्तराधिकारी शाह नासिर, जिसे बचपन में बदल दिया गया था। रामू तो केवल उसकी छाया था। बीरबल ने देखा, ये युवक सच में रामू से बहुत मिलता जुलता था, लेकिन उसकी आंखों में छलकता आत्मविश्वास बनावटी था।
बीरबल ने उस व्यक्ति से एक साधारण सवाल किया, जब तुम एक गधे की पीठ पर सवार होकर जंगल से भागे थे तो कौन सा गीत गाया था? युवक चुप। जाफर अली झुंझलाया, ये क्या बेहुदा सवाल है? बीरबल मुस्कराया, क्योंकि वो गीत सिर्फ एक गधा और उसका साथी जानते थे। उसी क्षण दरबार के पिछले द्वार से एक वृद्ध लेकिन दृढ़ व्यक्तित्व वाला आदमी प्रवेश करता है। सफेद कपड़े, सिर झुका हुआ, वो था रामू। रामू ने कुछ नहीं कहा, बस जेब से एक पुराना बांसुरी निकाला और वही धुन बजाने लगा जिसे कभी उसका गधा पहचानता था। दरबार में सन्नाटा छा गया। शाह नासिर कांपने लगा। जाफर अली पीछे हट गया। बीरबल ने अकबर के सामने 3 वस्तुएं रखीं। रामू की वो चांदी की अंगूठी, वो हस्तलिपि जो गुफा से मिली थी, और चौथा नक्शा जो नीला ने चुरा कर लाया था। तीनों को जोड़कर एक संदेश स्पष्ट होता है। असली उत्तराधिकारी वो नहीं जो गद्दी चाहता है, बल्कि वह है जो उसे ठुकरा सके। अकबर भावुक हो उठे। उन्होंने रामू से कहा, क्या तुम अपना अधिकार चाहते हो? रामू ने सिर हिलाया, मुझे तख्त नहीं चाहिए, बस अपने गधे की समाधि को एक स्मारक बना दीजिए, ताकि लोग जानवरों के प्रति इंसाफ को भी उतना ही महत्वपूर्ण समझें जितना बादशाहत को। राजमहल के बाहर एक भव्य गधे की प्रतिमा स्थापित की गई, जिसके नीचे लिखा था। इसने कभी नहीं बोला, लेकिन जो कुछ भी देखा वो इतिहास बन गया। दरबार शांत था, लेकिन जाफर अली भाग चुका था। कहा जाता है वो फिर से शक्ति जुटा रहा है, और इस बार सिर्फ तख्त नहीं, बीरबल और रामू की जान भी उसकी सूची में है। अकबर अब बूढ़ा हो चला था। उसकी तबीयत दिनों-दिन गिरती जा रही थी। उसने बीरबल को राजगद्दी के उत्तराधिकारी के बारे में सलाह देने को कहा। अकबर, अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या तुम उस शख्स को पहचानते हो जो तख्त संभाल सकता है? बीरबल चुप रहा। रामू को वो कभी शासक नहीं मानता था, लेकिन एक गुप्त उत्तराधिकारी के रूप में उसकी सच्चाई अब भी जिंदा थी। पर उससे पहले अकबर ने एक आखिरी आदेश दिया। गधे की समाधि के नीचे एक कोठरी है, जिसे सिर्फ मेरे निधन के बाद खोला जाएगा। अकबर के देहांत के 3 दिन बाद बीरबल के नेतृत्व में एक छोटा दल गधे की समाधि के नीचे पहुंचा। वहां एक पत्थर की फर्श थी, जिसे हटाते ही एक गुप्त सीढ़ी दिखी। नीचे एक भूमिगत कक्ष था, और उसमें रखी थी एक शाही मुहर, एक पुरानी तलवार और एक किताब जिसका शीर्षक था विरासत का वारिस। इस किताब में मुगल वंश के उन पन्नों को दर्ज किया गया था जो कभी जनता के सामने नहीं आए। वो शाही राज जिसने रामू को एक किसान बना दिया और तख्त को बचाने के लिए इतिहास को झूठा बना दिया। अकबर के बेटे शहजादा सलीम अब तख्त पर बैठ चुके थे, लेकिन बीरबल और उनकी ये खोज सलीम को असहज करने लगी। सलीम, क्रोधित होकर, क्या मेरे शासन के पहले ही दिन तुम तख्त पर सवाल उठाना चाहते हो? बीरबल, शांत भाव से, जहांपनाह, मैं सिर्फ इतिहास को पढ़ रहा हूं, बदल नहीं रहा। सलीम ने आदेश दिया, गधे की समाधि को जनता के लिए बंद कर दिया जाए और किताब को राजकोष में सील कर दिया जाए। लेकिन बीरबल को समझ आ गया था, शहजादा सलीम डरा हुआ है। हो सकता है उसकी विरासत वैध न हो। एक रात जब रामू अपने गांव के पास बांसुरी बजा रहा था, नकाबपोश सैनिकों ने उसे अगवा कर लिया। अगले दिन बीरबल को एक गुप्त संदेश मिला। अगर विरासत की किताब उजागर हुई तो रामू का नाम इतिहास से मिटा दिया जाएगा। बीरबल समझ गया, ये सलीम या उसके वजीरों की चाल थी। पर रामू अब अकेला नहीं था। उसके साथ था एक नया साथी, चंदा, एक गुप्तचरी जिसे बीरबल ने बहुत पहले गांव में भेजा था। चंदा अब रामू के साथ थी और उसने उसका अपहरण होते समय पीछा किया। रामू को एक किले में बंदी बनाया गया और वहां उससे सवाल पूछे गए, क्या तुम्हें तख्त चाहिए? क्या तुम्हें खुद को वारिस मानने का अधिकार है? क्या तुम बीरबल के इशारे पर काम कर रहे हो? रामू ने बस एक ही जवाब दिया, मैं वो आदमी हूं जिसे एक गधे ने पाला है। मुझे तख्त नहीं, इंसाफ चाहिए।
लेकिन वजीर को वो जवाब पसंद नहीं आया। उसने कहा, अगर तू वारिस नहीं बनना चाहता तो तू हमारी योजना में रुकावट बन रहा है। अब तू बचेगा नहीं। चंदा ने गुप्त रूप से बीरबल को रामू की लोकेशन भेजी। बीरबल ने अपने पुराने सहयोगी लाल सिन्हा के नेतृत्व में एक दल भेजा और एक रात छापामारी करवाई। रामू बचा लिया गया, पर जाते जाते चंदा ने वजीर की एक पुस्तक चुराई। उसमें दर्ज था सलीम का असली जन्म प्रमाण, और उस दस्तावेज में लिखा था कि सलीम अकबर का पुत्र नहीं, बल्कि एक युद्ध के दौरान लाए गए यतीम बालक को शहजादे के रूप में पाला गया था। अब सारी कहानी उलटने लगी थी। बीरबल ने दोनों दस्तावेज, विरासत का वारिस और सलीम की पहचान को मिलाकर एक निष्कर्ष निकाला। रामू को गधे के साथ भेजा गया था और वो असली शहजादा था। सलीम को दरबार की राजनीति ने आगे बढ़ाया ताकि सत्ता बनी रहे। अब रामू के पास न केवल भावनात्मक अधिकार था, बल्कि वैधानिक आधार भी। पर सवाल यह था, क्या वो तक चाहता है? 20 वर्षों बाद दिल्ली की जनता अब भी मौन गवाह के स्मारक पर पुष्प चढ़ाने आती है। रामू अब एक वृद्ध है जिसने कभी तख्त नहीं मांगा, लेकिन एक गुप्त सभा में कुछ लोग एक नई योजना बना रहे हैं। उनके पास है विरासत की किताब, सलीम का दस्तावेज और रामू के रक्त की एक बूंद, जिसे एक राजवैद्य ने सत्यापित कर दिया है। अब चर्चा यह है, तख्त पर बैठना अनैतिक हो सकता है, लेकिन सत्य को उजागर करना धर्म है। दिल्ली दरबार में बदलाव की हवा चल रही थी। सलीम, जो अब बादशाह बन चुका था, लगातार अपने खिलाफ चल रही साजिशों से परेशान था। बीरबल की नजरें उसके हर कदम पर थी, पर एक नई साजिश सामने आ रही थी जो सबको हैरान कर सकती थी। सलीम, गुस्से में बीरबल, तुम्हारे पास सिर्फ एक तरीका है, मुझे नहीं रोक सकते तुम। बीरबल चुप था, लेकिन उसकी आंखों में गहरे राज छिपे हुए थे। वो जानता था कि सलीम के बारे में जो कुछ भी अब तक सामने आया है, वो सिर्फ आधा सच था। क्या सलीम सचमुच अकबर का बेटा था, या फिर वो कोई और था? एक दिन बीरबल को एक गुप्त संदेश मिला। यह संदेश एक पुराने साथी का था, जो दरबार से बाहर किसी गुप्त बैठक में था। संदेश में लिखा था, सलीम की असली पहचान को अब कोई छुपा नहीं सकता। उस राज का पता लगाना होगा जो गधे की समाधि से जुड़ा है। गधे की समाधि अब भी एक पवित्र स्थल बन चुकी थी और वहां लोग श्रद्धा से आते थे। लेकिन अब बीरबल के मन में एक सवाल था, क्या सचमुच गधे की समाधि में कोई गुप्त राज था? बीरबल ने एक योजना बनाई। वो गधे की समाधि को फिर से खोदने के लिए राजी हो गया, लेकिन इस बार उसने कुछ खुफिया दस्तावेजों को भी मंगवाया। ये दस्तावेज अकबर के समय के थे और उनमें लिखा था, सभी सवालों का जवाब उसी गधे की समाधि में मिलेगा जिसके पास वो जो चुराया गया है छुपा है। जब बीरबल ने गधे की समाधि को फिर से खोला तो उसने कुछ ऐसा पाया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। वहां गधे की समाधि के नीचे एक और गुफा थी, और उस गुफा में एक प्राचीन ताबूत रखा था। ताबूत खोलते ही एक अजीब सी खुशबू आई। अंदर एक पुराना दस्तावेज था, साथ में एक सोने की मूर्ति और एक गहना था जिस पर मुगल शाही मुहर लगी हुई थी। बीरबल ने दस्तावेज को खोला और पढ़ा। यह गहना उस वारिस के लिए है जिसने कभी मुगल तख्त को संभाला था। यह गहना मुगल साम्राज्य की एक छुपी हुई धरोहर है जो सलीम के अलावा किसी और को नहीं मिलेगा। इस दस्तावेज से यह स्पष्ट हो गया कि सलीम असली वारिस नहीं था, बल्कि गधे का गहना और यह ताबूत रामू या किसी और असली वारिस से संबंधित थे। रामू अब गांव में रहकर अपनी साधारण जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे पता चला कि दिल्ली में हालात बदलने वाले थे। वो जानता था कि जब तक सलीम की असली पहचान उजागर नहीं होती, तब तक कोई भी उसे शांति से जीने नहीं देगा। रामू ने बीरबल से संपर्क किया और उसे बताया कि वो दिल्ली लौटने के लिए तैयार था। रामू, अगर तख्त पर चढ़ने के बजाय मुझे अपनी असल पहचान उजागर करनी है तो मैं वापस दिल्ली आऊंगा।
लेकिन मैं तख्त पर नहीं बैठूंगा। बीरबल ने रामू को सलाह दी कि वो तख्त की सच्चाई का खुलासा करने से पहले सलीम को अपने सभी समर्थकों से अलग कर दे। दिल्ली में सलीम अब अपने खतरे को महसूस कर रहा था। उसके खिलाफ साजिशें बढ़ने लगी थी और वो जानता था कि अगर रामू ने उसकी असली पहचान उजागर कर दी तो उसकी सत्ता का अंत हो सकता है। सलीम, मुझे किसी भी हाल में रामू को नहीं ढूंढने देना। अगर वो वापस आ गया तो मेरी सत्ता खत्म हो जाएगी। सलीम ने अपनी निजी सेना को आदेश दिया कि वे रामू को किसी भी हालत में पकड़ लें। लेकिन रामू अब इतना होशियार हो चुका था कि वो आसानी से पकड़ में नहीं आ सकता था। दिल्ली की गलियों में अब एक भयंकर संघर्ष छिड़ गया था। रामू को पकड़ने के लिए सलीम की सेना और बीरबल के गुप्तचर एक साथ भिड़ गए थे। इस संघर्ष में एक नई योजना बनाई गई थी। बीरबल और रामू को तख्त पर चढ़ने से पहले एक नई पहचान देनी थी। बीरबल, सिर झुकाए सलीम, अगर तुम किसी की सत्ता को बनाए रखना चाहते हो तो तुम एक बहुत बड़े रहस्य से वंचित हो जो तुम्हारे तख्त को हिला सकता है। तुम्हारे परिवार की असली पहचान एक मूक गवाह ने साबित कर दी है। रामू और बीरबल ने एक साथ मिलकर सलीम की असली पहचान उजागर करने की योजना बनाई। लेकिन इसके लिए उन्हें पहले एक और दस्तावेज की आवश्यकता थी जो सलीम के खिलाफ था। वो दस्तावेज जो गधे की समाधि में छुपा था। सलीम के तख्त पर बैठते ही दिल्ली में विरोध की आवाजें उठने लगी थी। उसकी सरकार के खिलाफ लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा था। दरबार में उसके पुराने समर्थक अब उसके खिलाफ साजिशें रच रहे थे और बीरबल जानता था कि उसका शहंशाह अब किसी भी पल कमजोर पड़ सकता है। सलीम, साफ तौर पर घबराया हुआ, तुम मुझे क्या समझते हो? बीरबल, तुम एक वफादार सेवक थे, लेकिन अब तुम भी मुझे धोखा देने वाले हो। बीरबल, शांत स्वर में, जहांपनाह, सत्ता को स्थिर करने के लिए हर कदम सोचना पड़ता है। अगर आप खुद नहीं सच्चाई का सामना करेंगे तो दूसरे आपको ध्वस्त कर देंगे। सलीम की स्थिति अब असुरक्षित हो चुकी थी। गधे की समाधि से जो राज बाहर आए थे, उन सब का खुलासा करने से उसकी सत्ता को एक गंभीर झटका लगने वाला था। बीरबल जानता था कि अब सलीम को रोकने का एक ही तरीका था, सच्चाई को सामने लाना। रामू ने अब तक गधे की समाधि से जुड़ी हर सच्चाई बीरबल को बताई थी, लेकिन वो अब नहीं चाहता था कि उसकी पहचान सिर्फ एक किताब या दस्तावेज तक सीमित रहे। उसे तख्त पर चढ़ने का अधिकार था और इस बार वो किसी को भी अपनी जगह लेने नहीं देगा। रामू के दिल्ली लौटने के बाद सलीम ने बीरबल को एक और खतरा भेजा। वो जानता था कि अब रामू की पहचान सामने आ चुकी थी और अगर उसने वापस आकर तख्त का दावा किया तो उसकी सत्ता का अंत हो जाएगा। सलीम, गुस्से में, अगर रामू दिल्ली आया तो मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूं। उसकी सच्चाई से मेरा तख्त हिल जाएगा। मुझे इसे रोकना होगा। सलीम ने रामू को पकड़ने के लिए अपने जासूसों को भेजा, लेकिन रामू अब इतना चतुर हो चुका था कि वो आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता था। वो एक योजना बनाकर बीरबल के साथ मिलकर सलीम से अपनी पहचान की लड़ाई शुरू करने के लिए तैयार था। रामू ने बीरबल के साथ मिलकर सलीम के खिलाफ साजिश रची, लेकिन वो जानता था कि उसे गधे के गहने को पूरी तरह से समझना होगा। वो गहना सिर्फ एक प्रतीक नहीं था, बल्कि एक राज था जो मुगल साम्राज्य की असली विरासत से जुड़ा था। ये गहना सलीम की असली पहचान का प्रमाण था। बीरबल, ये गहना उस व्यक्ति का है जिसने कभी तख्त को बचाया था, लेकिन ये तख्त नहीं है, ये एक राजा के अस्तित्व को दर्शाता है। रामू को ये गहना प्राप्त हुआ था और उसकी असली पहचान भी अब पूरी तरह से सामने आ गई थी। बीरबल ने उसे बताया कि इस गहने को शाही दवात में रखने की प्रक्रिया को जानकर ही तख्त पर किसी का दावा हो सकता है। रामू की लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं थी, बल्कि वो शाही दावे की थी। वो एक असली मुगल था। दिल्ली दरबार में अब घमासान मचा हुआ था। सलीम और रामू के समर्थक आमने सामने थे। दोनों के बीच तख्त की लड़ाई केवल एक सशस्त्र संघर्ष नहीं, बल्कि सिद्धांतों
और सच्चाइयों की जंग बन चुकी थी। रामू, ये तख्त में नहीं, बल्कि वो शख्स संभालेगा जो वाकई मुगल साम्राज्य की विरासत को समझेगा। सलीम, गुस्से में तुम चाहो तो मेरे सामने आकर ये सब कह सकते हो, लेकिन तख्त तो मेरा ही होगा। तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं। सलीम का ये घमंड उसके अंत का कारण बन सकता था, क्योंकि उसने रामू के सामने अपने असली चेहरों को नहीं रखा था। अब दिल्ली के हर कोने में यह सवाल गूंज रहा था, क्या रामू तख्त पर बैठने वाला है? लेकिन यह सवाल सिर्फ एक राजनीति का सवाल नहीं था, यह एक परिवार के कत्ल का भी सवाल था, जो बहुत गहरे राजों को सामने लाता था। बीरबल जानता था कि अब रामू और सलीम के बीच एक अंतिम टकराव होगा, और यह संघर्ष तय करेगा कि मुगल साम्राज्य का भविष्य क्या होगा। क्या रामू खुद को मुगल साम्राज्य का असली वारिस साबित कर पाएगा, या सलीम अपनी सत्ता पर काबिज रहेगा? अंतिम निर्णय अब सामने था, और दिल्ली के दरबार में एक आखिरी सवाल था, क्या सच्चाई पूरी तरह से सामने आएगी, या यह रहस्य हमेशा के लिए गहरे तहखानों में दफन रहेगा? दिल्ली के दरबार में एक बार फिर से संग्राम का माहौल था। रामू और सलीम के बीच सत्ता की लड़ाई अब चरम पर पहुंच चुकी थी। सलीम ने अपने खिलाफ बढ़ते विरोध को महसूस कर लिया था, और रामू ने अपने जन्म और सच्चाई को साबित करने की पूरी कोशिश की थी। बीरबल, जो हमेशा अपनी सूझबूझ से मुगल दरबार को संभालता था, अब दोनों के बीच तटस्थ था, लेकिन उसे पता था कि अंतिम सत्य का खुलासा न सिर्फ सत्ता का निर्णय करेगा, बल्कि मुगल साम्राज्य के भविष्य को भी तय करेगा। सलीम, जो शुरू से ही अपने राज्य पर काबिज होने के लिए बेताब था, अब पूरी तरह से खामोश हो गया था। उसकी आंखों में डर था, क्योंकि वो जानता था कि अगर रामू की पहचान और गधे की समाधि का रहस्य पूरी तरह से सामने आ गया, तो वो अपनी सत्ता खो सकता था। रामू, जो अब तक छुपकर सलीम के खिलाफ योजना बना रहा था, आज दरबार में सबके सामने आ चुका था, और उसकी नजरें साफ थी। वो अब सत्ता का हकदार था। राजमहल के सामने दोनों शहंशाह खड़े थे, रामू और सलीम। दोनों के बीच ये जंग अब सिर्फ तख्त के लिए नहीं, बल्कि सत्ता, कर्तव्य और सत्य के लिए थी। रामू ने अपने पुरखों और अपने धर्म की रक्षा का संकल्प लिया था। रामू, सलीम, तख्त की सत्ता सिर्फ शाही खून में नहीं होती। तख्त को सच्चे दिल और नीयत से संभाला जाता है। ये तख्त मेरे लिए नहीं, बल्कि मेरे देश के लिए है। सलीम, शायद पहली बार आत्ममंथन करते हुए, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस तख्त पर बैठने का अधिकार तुम्हारा है? क्या तुम्हें यह अधिकार मिला था? रामू ने धीरे धीरे अपने गहनों से भरी गठरी को खोला और उस ताबूत को निकाला, जिसमें गधे की समाधि और मुगल साम्राज्य की असली पहचान का राज छिपा हुआ था। ताबूत को खोलते ही दरबार के सारे लोग स्तब्ध हो गए। एक पुराने राज से पर्दा उठा। सलीम, जो अब तक खुद को अकबर का असली बेटा समझता था, वास्तव में केवल एक धोखेबाज था। उसकी असली पहचान कुछ और थी, और ये गहना और ताबूत इसका साक्ष्य थे। रामू ने ताबूत से एक पुराना दस्तावेज निकाला और सबके सामने रखा। इस दस्तावेज में साफ लिखा था कि सलीम अकबर का बेटा नहीं था, बल्कि वो एक और साम्राज्य से जुड़ा हुआ था। सलीम की असली पहचान अब पूरी तरह से सामने आ चुकी थी। वो केवल एक षड्यंत्रकारी था, जिसे दरबार ने एक लंबे समय तक झेला था। रामू, ये ताबूत, ये दस्तावेज और ये गहने हमें बताती है कि असली शासक वही है जो अपने देश के लिए लड़े, न कि सत्ता के लिए। सलीम की आंखों में अब कोई झलक नहीं थी। उसकी चुप्पी सब कुछ कह रही थी। वो जान चुका था कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसकी सत्ता और प्रतिष्ठा दोबारा से उस झूठ पर आधारित थी, जिसे उसने खुद गढ़ा था। दरबार में गहरी खामोशी थी। सभी लोग इस असलियत को सुनकर चौंक गए थे। सलीम के अधिकांश समर्थक अब उसे छोड़ चुके थे। रामू ने दरबार में सभी के सामने सलीम को चुनौती दी, लेकिन उसने किसी भी प्रकार की प्रतिरोध नहीं किया। उसकी आंखों में कुछ था, लेकिन वो शब्दों के रूप में व्यक्त नहीं कर सका। रामू, सलीम से
तुमसे एक सवाल है, सलीम। अगर तुम जानते थे कि तुम असली वारिस नहीं हो, तो क्यों तुमने सत्ता की लालसा में अपने पिता अकबर के नाम पर अपनी पहचान बनाई? क्यों? सलीम अब पूरी तरह से टूट चुका था। वो चुपचाप खड़ा रहा, अपनी पूरी जिंदगी के झूठ और धोखेबाजी से लड़ते हुए। रामू ने फिर दरबार में कहा, रामू, हमारे साम्राज्य को एक सच्चे शासक की जरूरत है। सलीम, तुमने तख्त पर बैठने का जो हक जताया, वो अब समाप्त हो चुका है। अब ये तख्त हमारे देश के असली वारिस के पास जाएगा। अब सबकी नजरें रामू पर थी। उसकी शांति, उसका साहस और उसकी सच्चाई ने उसे दिल्ली का असली शहंशाह बना दिया। दरबार में उसकी घोषणा के साथ ही सभी ने उसे स्वीकार किया। वो सिर्फ एक गहने और ताबूत का मालिक नहीं था, वो एक असली शासक था, जिसने न केवल अपने अधिकार को पाया, बल्कि सच्चाई और न्याय की प्रतिष्ठा को भी बहाल किया। रामू के दरबार में अब एक नया युग शुरू हो चुका था। एक ऐसा युग जिसमें राजनीति से ऊपर कुछ था, नैतिकता और सत्य। सलीम, जो कभी खुद को मुगल साम्राज्य का शासक मानता था, अब अपनी हार स्वीकार कर चुका था। रामू ने सलीम को बचाने का एक रास्ता जरूर दिया था। उसे साम्राज्य छोड़ने की अनुमति दी गई थी, ताकि वो अपने जीवन को एक नया मोड़ दे सके। लेकिन उसके दिल में किसी तरह की पुनः सत्ता की लालसा अब नहीं बची थी। उसने अपने किए गए अपराधों का प्रायश्चित किया और अपने रास्ते पर चला गया। रामू अब मुगल साम्राज्य का नया शासक था और उसने अपना वचन निभाया। वो न केवल सत्ता में था, बल्कि वो साम्राज्य में सुधार करने के लिए काम करने लगा। वो गधे को इंसाफ देने का वादा पूरा कर चुका था और न्याय की प्रक्रिया को शुरू कर चुका था। अंतिम वचन रामू ने एक आखिरी बार बीरबल से कहा, रामू, हमने जो किया वो सिर्फ सत्ता के लिए नहीं था, बल्कि हमारे साम्राज्य के भविष्य के लिए था। अब दिल्ली में एक नई रोशनी आएगी। गधे की समाधि से जो सत्य सामने आया, वही हमारी दिशा तय करेगा। बीरबल, सच्चाई को सामने लाने से पहले हम कभी नहीं जान पाते कि सबसे बड़ा शासक वही है जो अपने देश के लिए न केवल युद्ध लड़ता है, बल्कि सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलता है। दिल्ली के आसमान में एक नई सुबह उग रही थी। रामू, जो अब शहंशाह था, ने अपने साम्राज्य को एक नया दिशा दी। एक दिशा जो सच्चाई, न्याय और निष्कलंक शासक के रास्ते पर थी। गधे को इंसाफ अब एक ऐतिहासिक पल बन चुका था, जो हमेशा के लिए मुगल साम्राज्य की शौर्य गाथाओं में अंकित रहेगा। समाप्त।